अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ CSS के 8वें ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर हम जो भी बैकग्राउंड में एक इमेज लगाते हैं, यानी एक हम वैसे टैग के जरिए इमेज लगाते हैं और एक हमारा बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेब पेज का वाइट कलर का नज़र आता है, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर एक इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे सेट करनी है? हम एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड में वेब पेज के एक इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसमें एक फंक्शन है URL नाम से, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर nature.png, ठीक है, ये मेरी फाइल का पाथ है जहाँ पर मेरी इमेज पड़ी है, तो मैं ये पाथ यहाँ पर दे दूंगा और इस तरीके से मैं अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में एक इमेज लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ और इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर है बैकग्राउंड रिपीट। तो अगर आपकी जो इमेज है वो उसका साइज़ कम है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होती जाती है, ठीक है, यानी वो रिपीट हो जाएगी। तो हम उसकी रिपीटनेस जो है वो नो रिपीट स्पेस, इसकी कुछ और भी वैल्यूज़ हैं वो भी हम इसकी डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक प्रॉपर्टी है एक और, बैकग्राउंड पोजीशन। यहाँ पर हम इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि यानी हमें टॉप से इमेज दिखानी है, बॉटम से दिखानी है, अगर वो बड़ी है तो साइड से दिखानी है, लेफ्ट से, राइट से, जहाँ से भी हमने दिखानी है हम उसे उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर टॉप, यहाँ पर आप पिक्सल में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना और वाई एक्सिस से कितना, ठीक है। और नीचे एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज, ठीक है। तो इसमें भी हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ वैल्यू है, जैसे कि कवर हो गया, कंटेन हो गया, ये वैल्यूज़ हम दे के इमेज को स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नीचे एक बैकग्राउंड अटैचमेंट नाम से एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक होती है स्क्रॉल, ठीक है। यानी जब भी आपका कंटेंट ज़्यादा होगा, जब आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी इमेज भी नीचे से स्क्रॉल होनी चाहिए या वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और साइड में मेरा ब्राउज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ये मेरी एक इमेज पड़ी है large.png नाम से, ठीक है। ये देखें, मैं इसको अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको वापस कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं सीधा CSS ही यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल नाम का टैग लगाया और इसके अंदर मैं अब टारगेट करूँगा बॉडी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा बॉडी ही होता है, ठीक है। तो मैंने बॉडी को टारगेट किया, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। उसमें अब मैं यूज़ करूँगा अपना URL फंक्शन इसका, और यहाँ पर मैंने बताना है कि मेरी इमेज कहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोट लगाकर भी इसमें पाथ दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं सिंपल, ठीक है। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर large.png, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब ये यहाँ पर बैकग्राउंड में मेरी ये इमेज सेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये इमेज मेरी स्मॉल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिपीट हो रही है, ठीक है, बार 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 इसके ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वन बाय वन सब कुछ चेक करते हैं। अगर मैं नो रिपीट कर दूंगा तो अब देखिएगा, अब ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, अब ये सिंगल ही नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो अब इसकी दूसरी वैल्यू देखते हैं जो है स्पेस, स्पेस। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब जो दो इमेजेस सेट हो जाएंगी, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, ठीक है, और उनके दरमियान वो स्पेस आ जाएगी, ठीक। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ पर 3 आ गई और उनमें स्पेस आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका स्पेस वर्क करता है, ठीक है। और एक और इसकी वैल्यू है जी, वो है राउंड। रिफ्रेश किया तो ये देखें ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेब पेज में अपने कंटेंट भी डाल लेता हूँ, ठीक है। लॉरेन और 2000, यानी 2000 वर्ड्स का मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी, ठीक है, राउंड हमारी कुछ इस तरह से वर्क करती है, ठीक है, यानी एक के नीचे एक आ जाएंगे। और इसकी एक और वैल्यू है जी, वो है रिपीट एक्स, ठीक है।
यानी ये अब एक्स एक्सेस से ओनली रिपीट होगी। तो अब देखें यहाँ पर, मैं पहले इसको यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये रिपीट तो हो रही है लेकिन एक्स एक्सिस वाइज रिपीट हो रही है, ठीक है। अब नीचे रिपीट ये नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी तरह इसकी दूसरी वैल्यू है रिपीट वाई, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ यानी वाई एक्सिस में रिपीट होगी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पर इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी नो रिपीट ही कर देता हूँ। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है जी बैकग्राउंड पोजीशन। और पोजीशन में हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको टॉप कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें अब ये टॉप से हमें नज़र आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें अब ये मैं थोड़ा से अब देखें ये लेफ़्ट वाली साइड पर ये मूव होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी इमेज फुल बड़ी होगी, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ लेफ़्ट वाला एरिया इमेज का नज़र आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर राइट, अब देखें ये राइट साइड पर शिफ्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप डबल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, यानी कि राइट मैं कर देता हूँ सेंटर, और दूसरी वैल्यू दे देता हूँ टॉप, यानी सेंटर से और टॉप से, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सेंटर में आ गई और यहाँ पर इसका टॉप, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं सेंटर और बॉटम। तो अब देखें ये सेंटर में तो है लेकिन उसका बॉटम वाली साइड पर वो आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वैल्यूज़ भी यहाँ पर एक्स एक्सिस की 20 पिक्सल, वाई एक्सिस की मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ ये 20 पिक्सल है एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से 40 पिक्सल ये नीचे आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं बैकग्राउंड साइज, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ऑटो कंटेन कवर, ठीक है। अगर आप ऑटो कर देंगे तो वो, यानी अगर आप ऑटो कर देंगे तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पर सेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और है जी कंटेन, कंटेन यानी ये खुद ही कंटेन ऑटोमेटिक उसे कर लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पर जैसे भी ये इमेज को कंटेन कर सकता है ये कंटेन इसे कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह कवर, कवर क्या होता है कि वो फुल स्क्रीन में स्ट्रेच करके पूरी इमेज को दिखा देता है, ठीक है। तो ये देखें अब ये इमेज फुल स्क्रीन में नज़र आ गई, ठीक है। कोई भी इसका पार्ट आपको वाइट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। चाहे इमेज छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये खुद ब खुद ही उसे पूरी पूरी वेब पेज की विड्थ और हाइट में उसे कवर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से वैल्यूज़ दे सकते हैं जैसे हमने ऊपर दी थी, ठीक है। तो इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। वो है जी बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर पहले कंटेंट ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ लॉरेन 1000, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कंटेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहले मैं लगाता हूँ स्क्रॉल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, तो ये देखिए जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगा ये हमारा इमेज जो है वो भी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर फिक्स लगा दूँ तो अब ये स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। अब मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा अब मेरा जो कंटेंट है ऊपर वो ही सिर्फ स्क्रॉल होगा, ठीक है। अब नीचे से वो जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो इस नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड इमेज के कुछ और फंक्शंस हैं, लीनियर ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट वगैरह, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।